हेलो बच्चों, हिस्ट्री के सेगमेंट में मैंने बौद्ध धर्म की चर्चा की थी और जैन धर्म बाकी था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप दो प्रमुख रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की परंपरा पहले से ही थी। महावीर ने इसको बहुत आगे बढ़ाया, प्रतिस्थापित किया। लेकिन अगर देखें आप तो वो यही एक काल था जहां आपको दिखाई पड़ता है, चूँकि ये ब्राह्मण धर्म के प्रतिक्रिया स्वरूप आया, इसीलिए आप देखेंगे कि आगे चलकर इन पर प्रहार भी होते हैं, कई बार होते हैं ब्राह्मण धर्म का। तो आप क्या कारण रहे होंगे, मैं बुद्धिज़्म में भी इसकी चर्चा की। चूँकि देखिए वैदिक काल में आप देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बलि और इन सब चीज़ की प्रथा बहुत तेज़ी से बढ़ी। उत्तर वैदिक काल जो संस्कार थे वो चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते तो ये अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा था। और दूसरी तरफ देखिए जातिगत श्रेष्ठता धीरे धीरे स्थापित होने लगी थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो प्रमुखता के साथ अपने को सोसाइटी में बना रहे थे। वैश्य और शूद्र की स्थिति तो बहुत ही धीरे धीरे दयनीय होती चली गई। लेकिन वैश्य की जो है वो प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त करने के लिए ऑलवेज संघर्ष रहा था। उसको ये लगा कि आर्थिक गतिविधियाँ हम करते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हम देते हैं, इसके बावजूद चाहे वो कृषि कार्य हो, पशुपालन हो, चाहे व्यापार करना हो, सब तो इसी के अंतर्गत आता था। कृषि और पशुपालन में तो शूद्र भी सक्रिय रहते थे। तो इन लोगों को लगा कि जैसे मेरी प्रतिष्ठा जो है वो जा रही है और सामाजिक प्रतिष्ठा जो कहें वो कम हो रही है। और इसीलिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का प्रश्रय वैश्य वर्ग ही ज़्यादा देता। बुद्धिज़्म में आप देखेंगे कि वो लोअर कास्ट के लोग, वो जो हैं तथाकथित जो लोअर कास्ट कहे जाते हैं, वो लोग ज़्यादा शिरकत करते हुए नज़र आते हैं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है, बुद्ध ने सामाजिक प्रतिष्ठा दी। तो आपको दिखाई पड़ेगा जैनिज़्म में देखेंगे आप तो जैनी लोग आज भी देखें अगर आप तो जैन धर्म के में लोग कौन मिलते हैं? अधिकांशतः मारवाड़ी दिखाई पड़ते हैं। वणिक समुदाय है, व्यापार वाला वर्ग है, शांति चाहता, बहुत ज़्यादा हिंसा पर तो कतई विश्वास नहीं करता, जैसा कि महावीर ने भी कहा। तो आप उनके आचरण में भी देखेंगे, अभी भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। व्यापारिक वर्ग है, व्यापार करता है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप देखिए गुजरात के एरिया में देखिए बहुत मिलेंगे जैनी, व्यापार करने वाले वणिक समुदाय के लोग। तो इनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाज में बढ़े, तो इन्होंने महावीर को भी जो है जैन धर्म को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो समुदाय विशेष में ही सीमित हो गए, बहुत ज़्यादा आगे फ्लरिश नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत रिजिडिटी थी। गृहस्थ जीवन वाले के लिए थोड़े से कठिन थे मार्ग। बुद्धिज़्म में थोड़े रिलैक्स थे महायाना की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। और यहाँ भी डिवीज़न हुआ, उसकी मैं बाद में बात करूँगा। ये पृष्ठभूमि थी जैनिज़्म की, थोड़ी समझ विकसित होने के लिए क्या कारण थे। अब मैं आता हूँ जैन पे। देखिए जैन की जो अनुसूचियाँ हैं उसकी परंपरा के अनुसार उसमें तीर्थंकर की प्रणाली थी, तीर्थंकर की व्यवस्था थी। जैनों में 24 तीर्थंकर हुए, महावीर के बाद फिर कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो तीर्थंकर जो हैं वो 24 हुए हैं। जो प्रथम थे जिसका वेदों में भी चर्चा, वो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और
बहुत ज़्यादा तीर्थंकर पर प्रश्न जो नहीं आते हैं, प्रथम वाला आता है। और 23वें तीर्थंकर जो महावीर से पहले हुए, 250 साल पहले हुए, उनका नाम पार्श्वनाथ था। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी जो जैनिज़्म में जो फिलॉसफी दी उन्होंने, उसी को आगे बढ़ाया महावीर ने। तो पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर हैं, वो याद रखना है। 24वें तीर्थंकर के रूप में आपको महावीर का नाम याद रखना। ये 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त तीर्थंकर से बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन एक तीर्थंकर हैं जो बता दूं, हम लोग के समय में प्रश्न आया था, लेकिन शायद आप लोग को आया ना आए। नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ। इसमें अगर आप देखें, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि 2 की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। नेमिनाथ जो हैं वो चर्चा में इसलिए रहते हैं कि नेमिनाथ जो हैं वो स्त्रियों की वेशभूषा में रहते थे। ये जो तीर्थंकर थे जैन के, वो स्त्रियों की वेशभूषा में रह करके, जो आप कहें कि कृष्ण में जो सखी संप्रदाय है, जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ मिलती है, वो प्रेरणा अगर कहीं आप दिखाई पड़े तो वो जैनिज़्म में नेमिनाथ से ही लगता है प्रेरित होकर के ये सखी संप्रदाय विकसित हुआ होगा। वो लोग भी राधा के रूप में बन के करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मेल मेंबर भी हैं, जो तो एक तो यूपी के डीजीपी ही रह चुके, वो भी सखी संप्रदाय वाले ही थे। वो आते थे यूनिफॉर्म में, सस्पेंड कर दिए गए कुछ दिनों के लिए। यूनिफॉर्म उतार करके, पुलिस का यूनिफॉर्म उतार के साड़ी पहन के और डांस किया करते थे। ठीक है, मीडिया में आया तो फिर उनको भी निलंबित कर दिया गया। कई फंडामेंटल राइट्स के फिर केसेस हुए। चलिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये जैन परंपरा में तीर्थंकरों की बात हुई। पार्श्वनाथ का जो काल है वो महावीर से 250 वर्ष पहले का है। इसके जो अनुयायी होते थे, यानी पार्श्वनाथ के जो अनुयायी उस समय थे, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, महावीर को ही माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक महावीर है। इसके पहले के बहुत ज़्यादा आपको साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं, पुस्तकों में बहुत कम वर्णन मिलते हैं। तो ये कोई समाज में कोई फ्लरिश नहीं कर रहा था, लेकिन ये ज़रूर है कि पहले से था। ठीक है, महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? देखिए, ये अधिकांशतः जीएस में जो प्रश्न आते हैं, जो बीपीएससी और ये इन सबों में देखता हूँ, कन्फाइंड कहाँ करता है, वो जीवनी पर ज़्यादा कन्फाइंड करता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एसएससी वाले भी छात्र इसको ध्यान में रखें। महावीर का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम के जो ज्यात्रिक कुल में हुआ था। ज्यात्रिक कुल में सिद्धार्थ थे उनके पिता। उनके यहाँ हुआ 540 बीसी में, 540 बीसी में। इनकी माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी जो पुत्री है उनका जो नाम प्रियदर्शना था, और उनका जो दामाद था उसका नाम जमाली था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दामाद का नाम, क्योंकि महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उनका दामाद ही था, जमाली था। ये प्रश्न पूछा जाता है, जमाली। तो जैन धर्म में जो पहली महिला थी, पहली भिक्षुणी जो थी प्रवेश करने वाली, उसका नाम था चंदना। ये चंपा के जो शासक थे दधिवाहन, उसकी पुत्री थी चंदना, नाम याद रखना। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। ये वर्ष भी पूछता है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, और 12 वर्ष तक इन्होंने सब तपस्या की है। यानी कि 42 वर्ष में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जिसको महावीर को जो है कहाँ किस वृक्ष के नीचे किए थे और कहाँ किए थे, किस नदी पे किए थे। जिस तरह से बुद्ध को याद किया था उस तरह यहाँ भी याद करना पड़ेगा। वो है जंभिका ग्राम में इन्होंने तपस्या की, वो जंभिका ग्राम में की। उसमें जो नदी थी वो ऋजुपालिका थी। ठीक है, और जहाँ वृक्ष के नीचे की वो साल वृक्ष था, वहाँ पीपल था, यहाँ साल है। वहाँ निरंजना नदी थी।
यहाँ ऋजुपालिका नदी है, ध्यान में रखिएगा। वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब हम आते हैं उसके दूसरे पहलू पे। देखिए, कैवल्य जो प्राप्त हो जाता है उसके बाद जो जैन धर्म में क्या कहलाते हैं, तो कैवल्य की प्राप्ति के बाद केवलिन कहा जाता, कहीं कहीं जगह जिन्न भी कहते हैं, यानी इंद्रियों पर विजय जिसको प्राप्त हो जाए जिन्न कहलाते थे। ठीक है, केवलिन कहलाते थे। इनकी जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में पावा में हुई थी, 468 ईस्वी BC में। 468 BC में 72 वर्ष की आयु में पावा में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैंने भी अपने टेस्ट में पूछा था। बौद्ध धर्म में महावीर चूँकि बड़े थे, बौद्ध धर्मों में इनकी चर्चा भी है बहुत जगह, तो बौद्ध धर्म में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के नाम से जानते। बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र लिखा है, वो और कोई नहीं, महावीर के लिए लिखा। ठीक है, निगंठनाथ पुत्र, याद रखना। जैन दर्शन के संबंध में देखो, जीवनी के संबंध में इतने पर्याप्त प्रश्न है, इससे ज़्यादा कुछ आते नहीं। अब आप अगर दर्शन पे आएंगे, BPSC वगैरह में दर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो जैन दर्शन में अगर आप देखें तो पुस्तकों के अगर बारे में देखें, बहुत सारे जैन के पुस्तक लिखे गए, जिसमें आचारांग सूत्र जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें महावीर के तपस्या के बारे में, महावीर के काया क्लेश के बारे में। काया क्लेश का मतलब क्या, काया को कष्ट देना, काया मतलब शरीर, शरीर को क्लेश, शरीर को कष्ट दे करके तपस्या करना, इसकी पूरी चर्चा, इसका पूरा वर्णन उन्होंने आचारांग सूत्र जो है उसमें मिलता है। तो जो भिक्षु लोग होते हैं, बड़े तपस्या जो करते हैं, बड़े शरीर का बहुत कष्ट दे के करते हैं। ठीक है, और बाल जो है आप देखेंगे एक एक बाल को उखाड़ा जाता है, बड़ा कष्ट होता है भिक्षु बनने में, चाहे वो बौद्ध भिक्षु चाहे जैन भिक्षु। जैन धर्म के अनुसार संसार को 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, पुद्गल मतलब जो भौतिक तत्व हैं उसको पुद्गल कहते हैं, जीव मतलब सारे जीव जगत जितने हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, इससे निर्मित हुआ है, 6 द्रव्यों से निर्मित हुआ। पार्श्वनाथ जो है वो अगर कहें आप तो जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत बताते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 चीज इन्होंने बनाया कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दूसरे से किसी से सामान न लेना, परिग्रह। ठीक है, अस्तेय यानी किसी चीज़ का आप जो चोरी, ये तमाम जितनी चीज़ें होती हैं वो अस्तेय कहलाती है। तमाम चीज़ों से, बुराइयों से दूर होना अस्तेय कहलाता है। ये 4 चीज़ें जो हैं इसमें पार्श्वनाथ ने दिया। महावीर जब आए तो उन्होंने 5वां तत्व जोड़ा और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। अब एग्जाम में यही पूछता है कि जैन धर्म में महावीर ने कौन सा तत्व जोड़ा, तो वह ब्रह्मचर्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यही प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अगर इससे प्रश्न आया तो। ठीक है, अब जैन में 5 महाव्रत हैं। 4 महाव्रत की चर्चा पार्श्वनाथ ने की थी, 5वां तत्व किसने जोड़ा, 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म में 3 रत्न हैं। अब जैसे बुद्ध में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, इसके भी 3 रत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब इसमें जो सम्यक श्रद्धा है, अब वो सम्यक दर्शन है। ठीक है, वो दर्शन के रूप में ही आता है, सम्यक दर्शन। इस दर्शन में सभी तत्व जितने भी आपकी अंतर्दृष्टि है, जीव है, अजीव है, आसव है, कर्मबंध है, सवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये सब सम्यक दर्शन है, दर्शन साहित्य है। ठीक है, उनके दर्शन है, सभी जीवों के समान रूप से समझें। बहुत कट्टर रूप में है, बहुत ये में है, यानी कि आप देखिएगा बोलने से भी कई जीव मर जाते। आप देखेंगे 2 तरह के हैं जैन में लोग, एक जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं और एक जो भिक्षु बन करके रहते हैं। ठीक है,
तो जो भिक्षु बन के रहते हैं उनके लिए तो बहुत कठिन तपस्या वाली चीज़ें हैं। आप देखिएगा जैनिज लोग जो है मुंह पर पट्टी बांध करके चलते हैं कि बोलने से भी कई तरह के कीटाणु जो जीव जंतु वो भी मर जाते हैं। चलने से वो तमाम जगह पे है, चलना भी उन लोग के लिए बहुत ये है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, बहुत समयबद्ध ढंग से है। खाना भी समयबद्ध ढंग से है। मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो है कई तरह के जम्स जो हैं वो खाने में आ सकते हैं, वो सूर्यास्त के पहले खाते हैं कि जीवों उसमें जीव न मरे। ठीक है, तो वो बड़ा ही कठिन उनका जीवन है। तो वो तमाम जीव अजीव सब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो वास्तविक विवेक को कहते हैं। जो विवेक है वो ज्ञान की प्राप्ति। अब वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या होता है, बहुत बृहत रूप में कि आपको जो जीव के संबंध में या पूरे संसार के संबंध में जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान, इसी से स्यादवाद निकला उनका। आगे बताएंगे आपको कि जैन धर्म का स्यादवाद क्या होता है, 7 सिद्धांत क्या होता है। कोई भी वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके अस्तित्व के विषय में आपको जो दिख रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो आप देख रहे हो वही सही है, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ज्ञान तब प्राप्त होगा तब आप उसको सही रूप में प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा हर के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको दर्शाने के लिए एक कहानी भी कहते हैं जैन धर्म को समझाने के लिए कि भिक्षु ने को कहा गया कि आप लोग अपने आँख पर पट्टी बांध लो। आँख पे लोगों ने पट्टी बांध ली और हाथी को दिखाया गया, और एक आदमी ने हाथी का पैर पकड़ा तो बोला कि हाथ ये क्या है, तो बोला कि खंबा है। दूसरे ने सूंड पकड़ा तो बोला ये अजगर सांप है। ठीक है, अच्छा, तीसरे ने जो है उसके कान को पकड़े तो उसने कहा सूप है। ठीक है, तो सब लोगों ने अलग अलग बताया, और जब पट्टी खोली गई तो सबने कहा कि ये तो हाथी है। तो यानी जिसके पास आँख है वो हाथी समझ रहा है, और जिसके पास आँख नहीं है वो अलग अलग बातें कह रहा है। यही है स्यादवाद। अस्तित्व में दिखाई जो पड़ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं जो आप देख रहे हो वो सही है। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सबकी दृष्टि में अलग अलग हो सकती है, सबके देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी चीज़ को देख रहा है तो सबके अलग अलग दृष्टि है। किसी लड़की में किसी को वो बहन दिखाई पड़ती है, किसी को उसमें उस अंदर माँ दिखाई पड़ती है, किसी में वो सृष्टि की जननी दिखाई पड़ती है, किसी में वो भोग्या दिखाई पड़ती है। कई तरह की अलग अलग दृष्टियाँ हैं, वो सब तरफ से आप देख सकते हैं। तो जैन यही कहता, क्या स्यादवाद कहता कि कोई वस्तु का अस्तित्व है नहीं है, यानी कोई वस्तु है भी और कोई वस्तु नहीं भी है। दिख जो रहा है उसका अस्तित्व नहीं भी हो सकता है या नहीं है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नहीं। तो 4 चीजें हो गए, है, नहीं है या नहीं है, और कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद 5वां क्या है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, और नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता, और है या नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता। यही 7 फिलॉसफी है, इसी को स्यादवाद कहते हैं कि सारे चीजों में अनिश्चितता, यही सत्भंगी सिद्धांत है। और यही इसी को सापेक्षवादिता सापेक्षवादिता कहते हैं, मतलब रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी को कहते हैं। और इसी से निकला, फिर इसी के बाद आइंस्टीन को भी कहते हैं कि आइंस्टीन ने भी रिलेटिविटी का सिद्धांत जो दिया वो कहीं ना कहीं जैन का जो है, नागार्जुन का जो थ्योरी है उसी पर आधारित दिखाई पड़ता। स्यादवाद है, नागार्जुन ने जो सापेक्षतावाद बताया जैनिज्म में वो यही है। ठीक है, ये भी एग्जाम्शन में पूछा जाता। ठीक है, कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। ठीक है, वो सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो ये जो 3 है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण,
यानी आचरण आपको करना है, सदा जो है सदा आचरण होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए। ये सारी बातें इसके मूल में ही है। और तीनों के बगैर आपको जैन धर्म में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तीनों होना चाहिए। आपको एक दृष्टि होनी चाहिए, वो तभी हो सकता है जब सम्यक ज्ञान हो। ठीक है, जो सम्यक दर्शन यही है कि दर्शन में सारी चीज़ों के अस्तित्व के बारे में बताई गई है और उसके अनुरूप आप आचरण करते हो, अच्छा आचरण करते हो, समाज के लिए आचरण करते हो, तो ये कहीं ना कहीं फिर ये त्रिरत्न ही कहलाते हैं। ठीक है, जैन धर्म में निर्वाण जो है वो जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जैसे कि उसमें भी माना गया था, बौद्ध धर्म में भी अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, यानी जन्म और मरण की से चरण से छुट्टी प्राप्त हो, इसको निर्वाण कहते हैं। कर्म फल का नाश हो सकता है, आत्मा से भौतिक तत्व को हटाने से निर्वाण संभव है। यानी आत्मा इन भौतिक शरीर से जब अलग होती है, जैसा हिंदू धर्म में मानते हैं, तो वो पूरी तरह से निर्वाण की प्राप्ति प्राप्त करता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि फिर से वो आत्मा जन्म लेती है। ठीक है, जैन धर्म में स्यादवाद को मैंने बताया, जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ये एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ठीक है, आचारांग सूत्र में, जो आचारांग सूत्र मैंने बताया, वो उसमें जैन भिक्षुओं के जो आचार नियम हैं उसका उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र जो अन्य जैन साहित्य हैं, उसमें महावीर के जीवन के बारे में प्रकाश मिलता है, उनके लाइफ के बारे में, लाइफ और टीचिंग के बारे में मिलता है। और आचारांग सूत्र में क्या मिलता है? जैन भिक्षुओं के नियम के बारे में मिलता है, जो अंदर में जैन भिक्षुओं के लिए क्या नियम बने हुए थे। और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में मिलता है। और नया धम्म कहा, ये एग्जाम में पूछा है, नया धम्म कहा। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर ने जो शिक्षाएं दी हैं उसका संग्रह नया धम्म कहा। नया धम्म ने क्या कहा है वो इसी तरह जुड़ा होगा, नया धम्म कहा। ठीक है, भगवती सूत्र में आप देखें तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल में पूछता है 16 महाजनपद। ये जहाँ महाजनपद का जो समय होता है, मैं इसके बाद आपको महाजनपद काल ही पढ़ाऊँगा। महाजनपदों की जो चर्चा है वो इसमें भगवती सूत्र में दी गई है। ठीक है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र में मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, ये भद्रबाहु और स्थलबाहु दोनों ध्यान में रखिएगा, एक ही काल में दोनों हुए हैं। डिवीजन के समय में भी बता सकते हैं, अभी भी बता सकता हूँ, बता ही देता हूँ अभी। ये दोनों देखिएगा, ये पाटलिपुत्रा में जब दुर्भिक्ष पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म स्वीकार कर लेता है, वो भी भद्रबाहु के जो और स्थलबाहु के प्रभाव में। ठीक है, लेकिन उस समय होता क्या है कि बहुत दुर्भिक्ष पड़ता है ज़बरदस्त। पाटलिपुत्र में होता क्या था कि जो जैन भिक्षु होते थे वो नग्न अवस्था में रहते, ये भिक्षु सब, तो ये सब जंगलों में रहा करते थे, अरण्यक में रहा करते थे, जंगल में रहते थे। और जितने शासक हुआ करते हैं ये लोग चूँकि नग्न रहते थे, रहायशी इलाकों में आना अच्छी बात नहीं होती थी, इसलिए इनको राज्य में प्रवेश करने के लिए उस प्रकार की अनुमति नहीं थी कि आप जो है आप वहीं रहें। और रसद जो है उनको भिजवा दी जाती थी शासकों के द्वारा, राजकीय प्रश्रय मिलता था इनको, तो रसद भिजवा दी जाती थी। लेकिन दुर्भिक्ष हो गया, राजा के पास भी अब राजकोष में नहीं था, कहीं भी पैसे भी बहुत खाली हो चुके थे और अन्न की भी स्थिति बहुत नाजुक थी। अब जो है था ये कि जिसके पास स्टोरेज है तो वो देगा। अब राजा जो है वो कम भेजने लगा, अब यहाँ पे संकट होने लगी, तो ये लोग भिक्षा मांगने के लिए लगे। तो भिक्षा मांगने के लिए निकले तो फिर दिक्कत आए कि नग्न अवस्था में रहते थे, तो फिर यहाँ पे डिवीज़न होता है। वो लोग कहे कि कुछ लोग जो रिजिड थे वो कहे कि नहीं हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम लोग वस्त्र नहीं पहनेंगे। लेकिन जो भिक्षा मांगने वाले लोग थे वो लोग कहा कि नहीं भाई वस्त्र पहनेंगे, बिना वस्त्र पहने हुए अगर राशि ला के जाना अच्छी बात नहीं है। तो वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे भिक्षु लोग। तो दो डिवीजन हुआ, एक हुआ श्वेतांबर और एक हुआ दिगंबर। तो जो दिगंबर लोग हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो श्वेतांबर लोग हैं श्वेत वस्त्र धारण कर लिया और श्वेत वस्त्र धारण करके और भिक्षा मांगने लगे। जैन में जो डिवीजन हुआ, जो यहाँ रह गए वो स्थलबाहु थे,
जो मगध में रह गए और वे श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, और जो भद्रबाहु था वो उसके अनुयायी जो है वो दिगंबर थे, वे लोग यहाँ से निकल लिए और भद्रबाहु के साथ चले गए चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ वे लोग दक्षिण दिशा में श्रवण बेलगोला की ओर चले गए, इसलिए उसको दक्षिणी जैन भी कहते हैं। दक्षिण के जैन जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए और वहाँ जा कर के श्रवण बेलगोला में वहाँ वो लोगों ने अपने उपवास करके कि अपने शरीर को बहुत कष्ट दे करके उपवास करके, जिसको संलेखना कहते हैं, उसके द्वारा इन्होंने शरीर त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु होती है संलेखना के जरिए ही होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें। दिलवाड़ा के जो टेम्पल्स हैं वो जैन टेम्पल है, जिसमें आदिनाथ, नेमीनाथ, खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ, इन सब के मंदिर मिलते हैं। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार अगर आप देखें तो अरिष्ट नेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण का समकालीन था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन का कौन सा तीर्थंकर कृष्ण के समकालीन थे, तो वे अरिष्ट नेमी। ध्यान में रखिएगा, अरिष्ट नेमी, ये चर्चा दो मिलती है, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। ठीक है, जैन मठ को क्या कहा जाता है, उसको बसदिस कहते हैं, बसाडी भी कहते हैं, याद रखिएगा, बसदिस या बसाडी कहते हैं जैन मठों को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप शासकों के रूप में देखें तो उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, ये सब जैन धर्म के प्रश्रय वाले थे। चंपा नरेश, ये सारे लोग जो हैं वो जैन धर्म को प्रश्रय देने वाले थे, जैन धर्म को मानने वाले में से भी थे। वो देखिए, आप देखिए तो अशोक ने भी जैन बुद्धिजीवी को के होते हुए भी उसने जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया, और आजीवकों को भी दशरथ ने भी दिया। तमाम उस समय के जितने भी थे उन सब लोगों में सम्यक दृष्टि दिखाई पड़ती है, सभी धर्मों का प्रश्रय देने वाले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जैन संगति अगर आप देखें तो जिस तरह से बौद्ध में 4 जैन संगति हुई, इस जैन में 2 जैन संगति हुई, बौद्ध में 4, इसमें 2। प्रथम जो जैन संगति है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। स्थलबाहु और भद्रबाहु दोनों ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्षता की थी। और कार्य इसमें क्या हुआ, तो जो जैन साहित्य हैं 12 अंगों में बटे हुए हैं, ये 12 अंगों का संकलन इसी जैन संगति में हुआ। और अगर आप जो डिवीज़न देखते हैं जैन धर्म का, जो मैंने आपको बताया कि जो वस्त्र के आधार पर और नग्न के आधार पर, चूँकि क्यों हुआ कारण तो मैंने बताया ही, दुर्भिक्ष, तो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जो बटते हैं वो प्रथम जैन संगति में ही बनते हैं, स्थलबाहु और भद्रबाहु के नेतृत्व में अलग अलग। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि जैन धर्म में जो 2 संप्रदायों में बटा, वो आप बता सकते हैं कि वो जो 2 डिवीज़न वो किस जैन संगति में हुआ, तो प्रथम जैन संगति में हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुआ। ठीक है, दूसरी जो जैन संगति है वो उसका स्थान वल्लभी है, जो 513 एडी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमाश्रमण ने की थी। ध्यान में रखिएगा, देवार्धी क्षमाश्रमण, मैंने टेस्ट में भी पूछा था। कार्य जो है ये धर्म ग्रंथों का जो अंतिम संकलन है वो इसी में हुआ था, दूसरी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें जैन धर्म की है। एक चीज़ और, जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं 3-4, उनके पद चिन्ह क्या हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह कहते हैं, पद चिन्ह प्रतीक चिन्ह, वो एग्जाम्सन में पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, वृषभ यानी बैल, और शांति नाथ का जो है वो हिरण है, पार्श्वनाथ का सर्पफण, ये इम्पॉर्टेंट बनता है, सर्पफण पार्श्वनाथ का है, और महावीर का सिंह है, महावीर सिंह। ठीक है, ये इतने ध्यान में रखिएगा। तो ये जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने बताई आपको। उम्मीद है कि ठीक ही लगा होगा आपको। बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इतनी ही बता रहा हूँ जो कि आपको पीटी के ख्याल से इम्पॉर्टेंट बने। चूँकि हिस्ट्री में इतना ही महत्वपूर्ण है, आप पीटी के ख्याल से इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाते। ठीक है, और मैंने वैसा नहीं पढ़ाया जो ऑप्शनल के दृष्टिकोण से हो, क्योंकि मैं ऑप्शनल के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जीएस के दृष्टिकोण से।
ऑप्शनल में और एक्सटेंसिव टीचिंग पे जा सकते हैं। स्यादवाद पर हम घंटों बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मोनोटोनस होगा, बेकार होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिलॉसफी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, हिस्ट्री के लिए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन चलिए, मैं फ़िलहाल जीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जीएस में इतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, अब मैं अगले सेगमेंट में महाजनपदों की ओर आऊँगा। चलिए, धन्यवाद।